आखिर कौन सी भारतीय अदाकारा वहाज अली की निकली सबसे बड़ी फैन? ये वो हैं जो एक बार अपनी लाइफ में वहाज अली से मिलने की ख्वाहिश रखती हैं। हम सरहदों से अलग ही सही, लेकिन हमारे दिल मिले हुए हैं। इसका जीता जागता हुआ एग्जाम्पल भारतीय अदाकारा ने दिया जो वहाज अली की निकली हैं सबसे बड़ी फ़ैन कहना शायद उनकी तौहीन होगी, क्योंकि वो वहाज अली को चाहती हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। For me, it would be Wahaj Ali, and the case would involve maybe like me going to Pakistan or him coming from Pakistan to meet me because I love him so I don't much. want to say anything because I know these two stories. Yes, and I just wish to meet him once. Hi, Wahaj. I love him. We are not in a Veer Zara, huh? Just saying. I wish. बढ़िया है, अच्छी बात है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हमारी प्यारी मॉर्निंग क्वीन निदा यासिर आखिर क्यों हुई इमोशनल और क्यों रोने लगी हैं, आप ये वीडियो में देख लें। यार अल्लाह मुझे रोना आ रहा है क्योंकि इस वक्त मैं जब शिकागो में गई हूँ और जाके मीट एंड ग्रीट्स किए हैं, तो एक जगह उस्मानिया में 350 लोग आए और वहाँ जो आंटियाँ थी ना, मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि एक आंटी ने कहा था मैं बिल्कुल अकेली हूँ लेकिन तुम मेरा अकेलापन दूर करती हो। वो बड़ी उम्र की थी तो जाहिर है बच्चे जॉब्स पे चले जाते थे, तो वो आई, उन्होंने मुझे 101 सलामी भी दी, $101। वो आई, उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह लगी तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरा अकेलापन दूर करती हूँ। उनको देख के मुझे अपनी अम्मी याद आ गई कि जो बुजुर्ग हैं घर के। यहाँ तो पाकिस्तान में फिर भी उनकी कजन, उनकी खाला की बेटी, उनकी पुप्पो की बेटी आ जाती है मिलने, खानदान आ जाता है, आ जाती है, उनसे कितना दिल लगा रहता है, से बातें कर लेती है। लेकिन जो बाहर पाकिस्तानी है ना, वहाँ जो बड़ी उम्र की खवातीन है, जब उनके बच्चे सब बेचारी मजबूरी है, सब काम करने वाली जिंदगी है, वहाँ कोई घर नहीं बैठ सकता। बुजुर्ग होते हैं तो जब उन्होंने कहा ना कि मेरा अकेलापन तुम दूर करती हो, तो मैंने इतना थैंक यू किया यार भाई का कि ये शो इतने अरसे से चल रहा है और इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में जो है ना वो इस चैनल की वजह से है, इतना लोग देखते हैं। तो मुझे बहुत रोना आया वहाँ जाके ना, मुझे कदर बहुत हुई अपने इस प्रोफेशन। पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास की नई इंडियन फिल्म की प्रमोशन के लिए भारतीय अदाकारा अमीषा पटेल दुबई जाएंगी। अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर एक पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो इमरान अब्बास की नई पंजाबी फिल्म जीवे सोनिया जी की प्रमोशन के लिए 14 फरवरी को दुबई में पहुंचेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान अब्बास की नई फिल्म मोहब्बत की एक जादुई कहानी है और ये लोगों के लिए वैलेंटाइन का एक तोहफा साबित होगी। मारूफ अदाकारा कुबरा खान ने दावा किया है कि उनसे गलत बयानी करके मायरा खान और बिलाल अशरफ की फिल्म सुपरस्टार में आइटम सॉन्ग करवाया गया। कुबरा खान ने 2019 में रिलीज़ होने वाली फिल्म सुपरस्टार में धड़क भड़क नामी सॉन्ग किया था, जिसमें वो फिल्म के हीरो बिलाल अशरफ के हमरा रक्स करती दिखाई दी थी। गाने में कुबरा खान को चोली घाघरा जबकि बिलाल अशरफ को शर्ट के बगैर परफॉर्म करते देखा गया था, जिस पर दोनों अदाकारों को तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। ताहम अब कई साल बाद कुबरा खान ने दावा किया है कि उनके साथ गलत बयानी की गई और उन्हें पहले ये नहीं बताया गया था कि वो आइटम सॉन्ग में परफॉर्मेंस करेंगी। आयशा उमर से भी अली भट्ट ने कुछ ऐसा ही सवाल किया, जिस पर आयशा का कहना था कि जब NCA में सिटकॉम ड्रामा राइरम करती थी तो उन दिनों एक लड़के के किरदार को निभा रही थी। ये शूटिंग अनारकली के करीब हो रही थी कि उस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई, जो कि एक मतलूबा नौजवान की तलाश में वहां आई थी। उस दौरान पुलिस मुझे ही वो मतलूबा नौजवान समझ बैठी और मुझे उठाकर ले गई। ये सुनते ही मेज़बान समेत दीगर हाज़री महफिल भी हैरान रह गए। साथ ही आयशा का कहना था कि जब बाद में उन्हें इंकशाफ हुआ कि मैं एक लड़की हूं तो उसके बाद मुझे पुलिस ने छोड़ा। आयशा का कहना था कि मैं उस वक्त किरदार में कपड़ों में मलबूस थी, साथ ही मेकअप भी किया हुआ था। वो बताती हैं कि मेरे साथ एक दोस्त भी मौजूद थी, लेकिन साथ ही आयशा ने इस बात का भी इतराफ़ कर दिया कि ये वाक़या झूठ है। दरअसल ये अली भट्ट के प्रोग्राम का एक सेगमेंट था जिसमें उन्हें कोई वाक़या सुनाना था। उर्वा हुसैन और फरहान सईद की बेटी 1 मंथ की हो गई हैं, जिसका जश्न उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मनाया। 3 जनवरी को उर्वा हुसैन और फरहान सईद के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी, जिसका ऐलान उस जोड़ी ने 5 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर किया था। उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने अपनी नन्ही परी का हाथ थामे हुए तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा था कि खुशी, नेमत और हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा इस दुनिया में आ गया है, जिसका नाम हमने जहां आरा सईद रखा है।
ये हमारी आंखों का तारा है जिसे हम प्यार से आरा कहकर पुकारेंगे। उर्वा और फरहान सईद की बेटी को दुनिया में आए 1 माह हो गया है और इस खुशी में उन्होंने केक काटा और अपनी फैमिली के साथ जश्न मनाया। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली फ़ोटो पोस्ट की जिनमें उनकी नन्ही परी जहांआरा सईद को भी देखा जा सकता है, लेकिन तस्वीर में उर्वा और फरहान ने बेटी का चेहरा नहीं दिखाया। खुशी के मौके पर उर्वा और फरहान सईद ने केक भी काटा जिस पर लिखा था कि आरा को 1 माह की सालगिरह मुबारक हो। उर्वा हुसैन ने अपनी पोस्ट में कहा कि आरा की 1 माह की सालगिरह की तकरीब के साथ हमारा अमेरिका का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। अदाकारा ने पाकिस्तान वापस आने का ऐलान करते हुए अच्छा ससुराल मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। वाज़ेह रहे कि उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने दिसंबर 2016 में शादी की थी, जबकि साल 2020 में इस जोड़ी के दरमियान अलहदगी की खबरें सामने आई थीं। साल 2023 में ईद उल फितर के मौके पर उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके बाद इस जोड़ी की अलहदगी की अफवाहें दम तोड़ गई थी। मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खाई में अपाना का किरदार अदा करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा महानूर हैदर ने अपनी शादी और तलाक से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफ कर दिया। निजी टीवी चैनल से नशर होने वाले ड्रामा सीरियल खाई को शायकीन की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है। शानदार अदाकारी और मुनफरद कहानी की वजह से इस ड्रामे को बहुत पसंद किया जा रहा है। ड्रामा में बरलास खान और अपाना के किरदार को बहुत मकबूलियत मिल रही है और मद्दाह उन दोनों किरदारों की असल ज़िंदगी से मुतालिक मालूमात जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, जबकि कुछ मद्दाहों का कहना है कि ये दोनों किरदार अब पाकिस्तानियों का नया क्रश हैं। ड्रामे में अपाना का किरदार महानूर हैदर ने अदा किया है, जो कि उससे पहले कई ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, लेकिन उन्हें शोहरत अपाना के किरदार से मिली है। खाई से शोहरत पाने वाली अदाकारा महानूर हैदर ने हाल ही में मैगज़ीन फोशिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की। दौरान इंटरव्यू महानूर हैदर ने इंकशाफ किया कि उनकी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। उनके कॉलेज की तालीम मुकम्मल ही हुई थी कि 21 साल की उम्र में उनका रिश्ता आ गया था और फिर वालिदैन ने शादी कर दी थी। महानूर हैदर ने कहा कि उनकी शादी कम उम्री में हुई, उस वक्त अकल भी कम थी और बदकिस्मती से वो शादी तवील अरसे तक ना चल सकी। अदाकारा ने कहा कि साल 2020 में उनकी तलाक हो गई थी, लेकिन वो अब भी अपने साबिक शौहर और ससुरालियों के साथ राब्ते में हैं और उनके दिल में आज भी अपनी सास के लिए वही इज़्ज़त है जो तलाक से पहले थी। उन्होंने अपने वालिदैन के हवाले से कहा कि उनके वालिदैन खुसूसन उनके वालिद उनका बहुत साथ देते हैं और उनका मानना है कि एक लड़की की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत सपोर्ट करने वाले वालिदैन होते हैं। महानूर हैदर ने कहा कि उनके तलाक के बाद रिश्तेदार अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतालिक उनसे मशवरा मांगते हैं, लेकिन वो कभी किसी को तलाक का मशवरा नहीं देती क्योंकि हर एक की अज़दवाजी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती हैं। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि वो कभी अपने साबिक शौहर की बुराई नहीं करती क्योंकि बाज़ औक़ात अच्छे लोग भी साथ नहीं चल सकते।